पंजाब में सरकार व किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में 763 चयनित अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, नौकरी से संवरेगा युवाओं का भविष्य, नशे से रहेंगे दूर। और अपराध नियंत्रण को लेकर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में पंचकूला पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई बैठक। मामलों की गहनता से जांच करने के लिए दिए गए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने है, दोनों में ठन गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई बातचीत के विफल होने से उनके उल्टे सीधे बयानबाजी के बाद से किसानों के तेवर गर्म नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है। सभी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, सभी जगहों पर कड़ी जांच भी की जा रही है। आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी इकट्ठा हुए। खबर यह है कि पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर किसानों को रोक लिया तथा किसान वहीं सड़कों पर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कल ही किसानों से अपील की कि वो सड़कों, राजमार्गों तथा रेलवे ट्रैकों को अवरुद्ध ना करें, क्योंकि उससे लोगों को असुविधा हो जाती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के स्थान पर ही सड़क के किनारे धरना प्रदर्शन करें। हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। किसानों की मांगे अपनी जगह है, लेकिन सरकार का रवैया भी मायने रखता है। दरअसल पूरा वाकया वहां से शुरू हुआ जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल किसानों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के बीच से ही सीएम गुस्से में यह कहते हुए निकले कि चलो आप धरना ही लगा लो, आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और इससे पहले ही मान ने कहा कि हर दिन रेल रोको, सड़क रोको। विरोध प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्य को भी बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है तथा पंजाब धरना राज्य बनता जा रहा है। सीएम ने कहा कि उनकी नरमदिली को हल्के में ना लिया जाए। रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है। इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। उधर किसानों के इसी आंदोलन के चलते चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, ताकि वाहन चालकों को कोई दिक्कत ना हो। किसानों के ऐलान के बाद कल ही चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पंजाब की ओर से आने वाले सभी रास्तों पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली हाईवे पर जीरकपुर एंट्री पॉइंट के अलावा सेक्टर 56, पलसेरा चौक की एंट्री, कजहेड़ी चौक, मटोर बैरियर और बड़हेड़ी चौक सहित अन्य कई जगहों पर नाकाबंदी की गई है। यूटी पुलिस की ओर से किसानों को एंट्री करने से रोकने के लिए आज करीब 2500 जवानों को सभी सीमाओं पर तैनात किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कुल 763 चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें अधिकतर कर्मी स्वास्थ्य विभाग के हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 51,000 से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई हैं और हमारा लक्ष्य 1,01,000 लोगों को नौकरी देने का है। उन्होंने
उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि युवाओं को प्रदेश में ही काम मिले तथा उन्हें विदेशों में न जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी युवा खाली ना रहे। नौकरियां मिलने से उनका भविष्य संवरेगा तथा समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी पेशा होने से युवा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा व कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताएं हैं। शगन ਅੱਜ ਆਪਾਂ 51000 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। 51000 ਤੋਂ 31 51 ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ 101 ਦਾ ਹੈ। 1,01,000 ਜਿਹਦੀ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੇਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਵੇਲੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈਏ, पर उन्होंने एक बार बिजी रखी, पुलिस दे विच भर्ती करिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और हरजोत सिंह बैंस भी उपस्थित थे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने राज्य अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने राज्य अपराध शाखा में लंबित बड़े मामलों को लेकर अब तक की गई कार्यवाही को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को लंबित मामलों की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश भी दिए। यह बैठक पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आर्थिक अपराध व भ्रष्टाचार से संबंधित बड़े मामलों को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने मामलों में अब तक की जांच अथवा पुलिस कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि किसी भी मामले की जांच से पूर्व अधिकारी उसकी जड़ तक जाएं तथा उसका खाका तैयार कर लें कि उन्हें कब, क्या और किस प्रकार से मामले की जांच करनी है, जिससे कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्यवाही हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर बजट के पश्चात वेबिनार में भाग ले रहे हैं। वेबिनार के प्रमुख विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को भी संबोधित कर रहे हैं। रोजगार सृजन सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने नौकरियों में वृद्धि करने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों तथा नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। वेबिनार में विचार विमर्श का उद्देश्य टिकाऊ तथा समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करना, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करने वाले एक कुशल, स्वस्थ कार्यबल का निर्माण शामिल है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा है कि युद्ध नशों के खिलाफ अभियान में निजी नशा छुड़ाव केंद्रों की जवाबदेही तय करनी होती है। श्री फतेहगढ़ साहिब के ब्राह्मण माजरा स्थित सरकारी पुनर्वास केंद्र में जिले के निजी नशा छुड़ाव केंद्रों के प्रबंधकों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए चलाई गई इस मुहिम में निजी नशा छुड़ाव केंद्रों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा इन केंद्रों के प्रबंधकों को यह बताना आवश्यक होगा कि उन्होंने कितने नशों के आदी व्यक्तियों का नशा छुड़वाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने निजी नशा छुड़ाव केंद्रों के प्रबंधकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आपके केंद्र नशा छुड़वाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, न केवल नशीली गोलियां बेचने के लिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर वे स्वयं कड़ी नजर रखेंगे और समय समय पर इसकी जांच भी की जाएगी। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं को योग्य लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए ताकि हर हकदार व्यक्ति इसका लाभ ले सके। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन योजना,
दिव्यांग पेंशन योजना, आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, आशीर्वाद योजना आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। इन योजनाओं की समीक्षा करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू करने तथा सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने यह अधिकारियों से यह अपील की है कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार रंगला पंजाब को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में 2 दिवसीय मैकेनिकल टेक सेमिनार का समापन कल हुआ। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकीविद और स्टार्टअप और एमएसएमई सहित उद्योग जगत के नेता शामिल हुए। सेमिनार में अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीकों के साथ मशीनीकृत बलों को सशक्त बनाने के तरीकों पर गहन चर्चा की गई। सेमिनार के दौरान विशेषज्ञों ने आधुनिक संघर्षों के लिए मशीनीकृत बलों को तैयार करने के लिए तकनीकी नवाचारों, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और बढ़ी हुई परिचालन प्रभावशीलता की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। सैन्य विश्लेषकों ने रसद सहायता और आक्रामक अभियानों में मानव रहित जमीनी वाहनों तथा हवाई ड्रोन की भूमिका पर भी चर्चा की। मशीनीकृत प्लेटफॉर्म के बेड़े को बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट्स, रखरखाव प्रथाओं और रेट्रोफिटिंग रणनीतियों की उत्पादन के स्वदेशीकरण के महत्व को भी संबोधित किया गया। सेमिनार के प्रमुख घटक में बिजनेस टू कंज्यूमर मीटिंग शामिल थी, जहां उद्योग के प्रतिनिधियों ने पश्चिमी कमान में मौजूद आवश्यकताओं को समझने के लिए विशिष्ट एजेंडे के साथ बनाई गई प्रासंगिक भारतीय सेना टीमों के साथ बातचीत की। उद्योग के साथ संभावित सहयोग तथा साझेदारी पर इन टीमों पर आधारित सार्थक चर्चाओं ने बेहतर समझ को बढ़ावा दिया और उद्योग तथा सेना के बीच सीधे संबंध स्थापित किए। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजोत कुमार कटियार पीवीएसएम एवीएसएम ने प्रतिभागियों द्वारा समझा की गई अमूल्य अंतर्दृष्टि को स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि ये छोटे कदम एक अधिक सक्षम व मजबूत भारतीय सेना सुनिश्चित करेंगे जो समग्र राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अमोलक सिंह और उसके पुत्र महावीर सिंह को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 7 मुजरिमों को 3 किलोग्राम हेरोइन, 5 लाख रुपए की ड्रग मनी और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका था। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अमोलक सिंह अपने बेटे के साथ मिलकर नशे का यह कारोबार चला रहा था। ऐसे ही एक मामले में 2019 में जेल से बाहर आकर वह अवैध गतिविधियों में सक्रिय था और फरार हो गया था। उसके खिलाफ पंजाब भर में एनटीपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत 10 एफआईआर दर्ज किए गए थे। पुलिस टीमों ने अपराधियों के कब्जे से 1 लाख रुपए की ड्रग मनी, एक फर्जी हथियार लाइसेंस, 2 हथियार, 2 मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बड़ी ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे पर कल वनतारा वन्यजीव बचाओ, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। वनतारा में 2000 से अधिक प्रजातियां तथा 1.5 लाख से अधिक बचाव कार्य किए गए। लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवर वहां पर रहते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एशियाई शेर शावक को, सफेद शेर शावक, क्लाउडेड तेंदुए शावक और कैराकल शावक सहित विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ वक्त गुजारा। उन्होंने शावकों को खाना भी खिलाया। प्रधानमंत्री ने यहां दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने वनतारा में वन्यजीव अस्पताल का भी दौरा किया और पशु चिकित्सा सुविधाओं को देखा। यात्रा के सबसे उल्लेखनीय क्षणों में से एक था
पीएम मोदी की एक गोल्डन टाइगर और 4 स्नो टाइगर्स के साथ मुलाकात, जिन्हें एक सर्कस से बचाया गया था, जहां उन्हें करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता था। जिस सफेद शेर के शावक को पीएम मोदी ने बोतल से दूध पिलाया, उसका जन्म केंद्र में तब हुआ था जब उसकी मां को बचाया गया था और देखभाल के लिए वनतारा लाया गया था। 3000 एकड़ में फैला वनतारा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के परिसर में स्थित है। यह वन्यजीवों के कल्याण के लिए समर्पित बचाव केंद्र है तथा दुर्व्यवहार और शोषण से बचाए गए पशुओं को अभयारण्य, पुनर्वास व चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।